तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः। पाठ 3 व्यायाम सदैव हितकारी होता है। प्रस्तुतो अयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्धग्रन्थः सुश्रुतसंहिता इत्यस्य चिकित्सास्थाने वर्णित चतुर्विंशाध्यायात् समुद्धृतो अस्ति। प्रस्तुत यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से लिया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा और उससे उत्पन्न लाभों को बताया है। प्रामुख्येन शरीर सौष्ठवम्, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्यम च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। प्रमुख रूप से शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के लाभ हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात् समन्ततः। शरीरायास जननम, शरीर के परिश्रम से प्राप्त अथवा उत्पन्न कर्म कार्य व्यायाम संगीतम, व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा, उसे करके, तू तो, सुखम सुख, देहम देह को, विमृदनीयात् मालिश करनी चाहिए, समन्ततः सब ओर से। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम, उसे करके तो शरीर को सुख प्राप्त होता है। विमृदनीयात् समन्ततः, इसलिए शरीर की सब ओर से मालिश करनी चाहिए। शरीर के परिश्रम से प्राप्त अथवा उत्पन्न कार्य को व्यायाम कहा जाता है। उसे करके तो शरीर को सुख प्राप्त होता है, अतः सब ओर से शरीर की मालिश करनी चाहिए। शरीरोपचयः कांति गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं रजा। शरीरोपचयः, शरीर की अभिवृद्धि, कांति गात्राणां, कांति सुंदरता, गात्राणां, शरीर के अंगों की, सुविभक्तता, सुविभक्तता, शरीर की सुंदर सुगठनता अर्थात बनावट। दीप्ताग्नित्वम, जठराग्नि का प्रदीप्त होना अर्थात भूख लगना। अनालस्यम, आलस्य की समाप्ति। स्थिरत्वम, स्थिरता। लाघवम, हल्कापन। मृजा, शारीरिक स्वच्छता। शरीरोपचयः कांति गात्राणां सुविभक्तता, व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, अंगों की सुंदरता और सुगठित शरीर की प्राप्ति होती है। दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम रजा, पेट की अग्नि प्रदीप्त होती है अर्थात भूख लगती है। आलस्य की समाप्ति होती है, स्थिरता आती है, हल्कापन और शारीरिक स्वच्छता प्राप्त होती है। व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, शरीर के अंगों की सुंदरता, सुगठनता, भूख लगना, आलस्य की समाप्ति, स्थिरता, हल्कापन और शारीरिक स्वच्छता प्राप्त होती है। श्रम क्लं पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमं व्यायामाद् उपजायते। श्रम परिश्रम, क्लं थकावट, पिपासा प्यास, उष्ण शीत आदि नाम ग्रीष्म और सर्दी की, सहिष्णुता सहन करने की शक्ति, आरोग्यम निरोगता, चापि और भी, परमम बहुत अधिक, व्यायामात व्यायाम से, उपजायते उत्पन्न होता है। श्रम क्लं पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता, व्यायाम से शारीरिक परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी ठंड को सहन करने की शक्ति, आरोग्यम चापि परमम बहुत अधिक उत्तम स्वास्थ्य, उपजायते उत्पन्न होते हैं। शारीरिक परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी और सर्दी को सहन करने की शक्ति और उत्तम स्वास्थ्य व्यायाम से उत्पन्न होते हैं।
न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यम अर्धयन्ति अर्यो बलात्। न च अस्ति और नहीं है सदृशम तेन उसके समान किंचित कोई भी कुछ भी स्थौल्यापकर्षणम मोटापे को दूर करने वाला न च और नहीं व्यायामिनम व्यायाम करने वाले को मर्त्यम व्यक्ति को अर्धयन्ति कुचलते हैं अर्यो शत्रुगण बलात् बलपूर्वक। न च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम और उसके अर्थात व्यायाम के समान कोई भी मोटापे को दूर करने वाला नहीं है। न च व्यायामिनम मर्त्यम अर्धयन्ति अर्यो बलात् और व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु बलपूर्वक कुचल नहीं पाते हैं। व्यायाम के समान कोई भी मोटापे को दूर करने वाला नहीं है और न ही व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु बलपूर्वक कुचल पाते हैं। न चैनम सहसाक्रम्य जरासमधिरोहति स्थिरीभवति मांसम च व्यायामाभिरतस्य च। न च एनम और न ही इसको मतलब व्यायाम करने वाले को सहसा अचानक आक्रम्य आक्रमण करते हैं जरा बुढ़ापा समाधिरोहति आता है या दबाता है स्थिरी भवती परिपक्व हो जाता है मांसम मांस च और व्यायामा अभिरतस्य च व्यायाम में लगे रहने वाले व्यक्ति का। न च एनम सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति और इस व्यायाम करने वाले व्यक्ति को अचानक ही बुढ़ापा आकर के दबाता नहीं है। स्थिरी भवति मांसम च व्यायामा अभिरतस्य च और व्यायाम में लगे रहने वाले व्यक्ति का मांस परिपक्व हो जाता है और व्यायाम करने वाले व्यक्ति को इस व्यक्ति को अचानक बुढ़ापा आकर दबाता नहीं है और व्यायाम में लगे रहने वाले मनुष्य का मांस परिपक्व हो जाता है अर्थात शरीर सुगठित रहता है। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्तन्ति वैनतेयम इव उर्गः वयोरूपगुणहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य व्यायाम के कारण पसीने से भरे हुए शरीर वाले के पदभ्याम दोनों पैरों से उद्वर्तितस्य च ऊपर उठाने वाले के व्याधयो बीमारियां उपसर्पन्ति पास आती हैं न नहीं वैनतेयम गरुड़ के उर्गः सर्प वयः आयु रूप सुंदरता गुण गुण हीनमपि हीन को भी रहित को भी कुर्यात करना चाहिए सुदर्शनम। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्यायाम के कारण पसीने से भरे हुए शरीर वाले और दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के पास व्याधयो नोपसर्पन्ति बीमारियां नहीं आती हैं वैनतेयम इव उर्गः जैसे गरुड़ के पास सांप वयो रूप गुणहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। आयु रूप और गुण से हीन व्यक्ति भी सुंदर दिखने लगता है व्यायाम के कारण। व्यायाम के कारण पसीने से भरे हुए शरीर वाले और दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम को करने वाले व्यक्ति के पास रोग उसी प्रकार नहीं आते जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं आता। तो व्यायाम से आयु रूप और गुणों से हीन व्यक्ति भी सुंदर दिखाई देने लगता है। अतः व्यायाम सभी को करना चाहिए। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। व्यायाम कुर्वतो व्यायाम करते हुए का नित्यम प्रतिदिन विरुद्धम अपि
अनुपयोगी भी भोजनम भोजन, विदग्धम भली प्रकार से पका हुआ, अविदग्धम भली प्रकार से न पका हुआ, वा अथवा निर्दोषम बिना कष्ट के परिपच्यते पच जाता है। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम, प्रतिदिन व्यायाम करते हुए व्यक्ति का विरुद्ध अर्थात अनुपयोगी, विदग्धम अविदग्धम वा भली प्रकार से पका हुआ अथवा न पका हुआ, निर्दोषम परिपच्यते भोजन बिना कष्ट के पच जाता है। प्रतिदिन व्यायाम करने वाले व्यक्ति का विरुद्ध अनुपयोगी, भली प्रकार से पका हुआ अथवा न पका हुआ भोजन भी बिना कष्ट के पच जाता है। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां, स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। व्यायामो ही निश्चित रूप से व्यायाम सदा हमेशा पथ्य लाभदायक है, बलिनाम बलवानों का, स्निग्ध भोजिनाम चिकनाई युक्त भोजन खाने वालों का, शीते शीतकाल में, बसंते वसंत ऋतु में, तेषाम उनका, पथ्यतमः बहुत ही लाभदायक स्मृतः कहा गया है। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम, निश्चित रूप से व्यायाम सदा ही बलशालियों और चिकनाई युक्त भोजन खाने वालों के लिए हितकारी है। स च शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः, और वह व्यायाम शीतकाल में और वसंत ऋतु में उनके लिए बहुत अधिक लाभदायक कहा गया है। निश्चित रूप से व्यायाम सदा ही बलशालियों और चिकनाई युक्त भोजन खाने वालों के लिए पथ्यतम है, हितकारी है, और वह व्यायाम शीतकाल में और वसंत ऋतु में उनके लिए अतीव लाभदायक कहा गया है। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतः अन्यथा। सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में, अहरह प्रतिदिन, पुंभी पुरुषों के द्वारा, आत्महितैषिभिः अपना हित चाहने वालों के द्वारा, बलस्य बल के अर्धेन आधे भाग से, कर्तव्य करना चाहिए, व्यायामो व्यायाम, हन्त्यतः अर्थात कम हो जाता है, अन्यथा नहीं तो। अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा व्यायाम हानिकारक हो जाता है। हृदि स्थानस्थितो वायु यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जंतो तद्बलस्यार्धस्य लक्षणम्। हृदि स्थानस्थितो, हृदय स्थान में स्थित, वायु यदा जब, वक्त्रम मुंह को, प्रपद्यते पहुँचती है, व्यायामम कुर्वतो व्यायाम करते हुए, जंतोः व्यक्ति के, बलास्यर्धस्य आधे बल का, लक्षणम लक्षण कहा जाता है। हृदि स्थानस्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते, जब हृदय स्थान में स्थित वायु मुंह तक पहुँचती है, व्यायामं कुर्वतो जंतो तद्बलस्य अर्धस्य लक्षणम, व्यायाम करते हुए व्यक्ति के लिए वह आधे बल का लक्षण होता है। जब हृदय स्थान में स्थित वायु मुंह तक पहुँचती है तो व्यायाम को करते हुए व्यक्ति के लिए वह आधे बल का, बलाद्धर से आधे बल का लक्षण होता है। वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात। वयो आयु, बल शरीराणि बल और शरीरों को, देश स्थान को, काल समय को, अशनानी भोजन को, समीक्ष्य भली भांति देखकर, कुर्यात करना चाहिए, व्यायामम व्यायाम को, अन्यथा नहीं तो, रोगम आपनुयात रोग को प्राप्त हो जाता है। वयो बल शरीराणि देश काल अशनानि च, आयु, बल, शरीर,
देश, स्थान, समय और भोजन को समीक्ष्य अच्छी प्रकार से देख कर ही कुर्यात व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो रोगम आपनुयात, व्यक्ति रोग को प्राप्त हो जाएगा। आयु, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन को भली भांति देखकर ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति रोग को प्राप्त हो जाएगा।